नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान में लोकायुक्त। इस टॉपिक के हम नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हेतु राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1973 में। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आई.डी. दुआ। लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है। यह किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? धारा 12। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसके समक्ष अपने पद की शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं? राजस्थान के राज्यपाल की। राजस्थान के एकमात्र ऐसे विधिक अधिकारी कौन हैं जिन्हें राज्य का प्रथम उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया था? के.पी.यू. मेनन। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। लोकायुक्त जांच के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी पूर्णतः शामिल होता है? राज्य के सभी मंत्री। लोकायुक्त संस्था के पास किसी भी शिकायत की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है। यह शक्तियां किस कानून के तहत प्रदान की गई है? सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक निकाय या कार्मिक राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है? पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच और पंच। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार लोकायुक्त किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो कि कितने वर्ष से पुराना हो। 7 वर्ष या इससे पुराना हो तो उसकी जांच नहीं कर सकता। वर्तमान नियमों के अनुसार राजस्थान में लोकायुक्त पद पर आसीन व्यक्ति का कार्यकाल कितना निर्धारित है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। यदि लोकायुक्त को पद से हटाना हो तो दुराचार या असमर्थता के आधार पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के बाद किसके आदेश पर उन्हें हटाया जा सकता है? राजस्थान के राज्यपाल के आदेश पर। राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, जो आमतौर पर वरिष्ठ प्रशासनिक या न्यायिक सेवा का अधिकारी होता है? लोकायुक्त पंजीयक। राजस्थान विधिक इतिहास में सबसे दीर्घतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? एस.एस. कोठारी। लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता संदर्भ में कौन सा कथन सत्य और प्रामाणिक है? वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर लोकायुक्त के समक्ष झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज कराता है तो अधिनियम की धारा 13 के तहत उसे कितने समय के कारावास की सजा हो सकती है? 1 वर्ष तक की कारावास। वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष किया था, जिसे वर्ष 2019 में वापस कितने वर्ष कर दिया? वापस 5 वर्ष कर दिया। राजस्थान के स्थानीय निकायों के कौन से पदाधिकारी लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर रखे गए हैं?
छावनी बोर्ड के सदस्य और अधिकारी। राजस्थान के लोकायुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें राज्य के किस संवैधानिक या विधिक पद के समतुल्य होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त द्वारा की गई कार्यवाही और जांच पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी? धारा 11 के तहत। थैंक यू साथियों।